यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में ईंधन का संकट, पेट्रोल पंप संचालकों ने बिना आदेश तय की तेल की सीमा। PTS रीवा में दीक्षांत समारोह, पास आउट हुए 455 नव आरक्षक को IG ने दिलाई देश सेवा की शपथ। रीवा में सरपंच की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 2 महिलाओं पर जताया जहर देने का शक। SGMH रीवा में प्रबंधन की लापरवाही से 45 डिग्री गर्मी में बिना कूलर तड़प रहे मरीज। रीवा में 108 पीपल सहित अन्य वृक्षों को काटने पर आक्रोश, सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार। रीवा में एक ही दिन में मिले 2 अज्ञात शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस। रीवा में कार की टक्कर से घायल ऑटो सवार व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। मऊगंज में 2 बाइकों की भिड़ंत, नवविवाहित समेत 2 गंभीर घायल, रीवा रेफर। मऊगंज में बाइक फिसलने से महिला गंभीर रूप से घायल। मऊगंज में सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही ने छीन ली युवक की जान। सतना में फूड पॉइजनिंग से मासूम की मौत, परिवार के 3 लोग गंभीर। सिंगरौली में पुलिस ने 21 मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा, सीधी के 3 तस्कर गिरफ्तार। सिंगरौली में देर रात बेकाबू पिकअप घर में घुसी, 2 महिलाओं की मौत। सिंगरौली में मुर्गा खाने की बात पर लाठी मारकर चाचा की हत्या करने वाला आरोपी भतीजा गिरफ्तार। और MP में रीवा सहित पूरे प्रदेश में भीषण लू का रेड अलर्ट, पारा 45 डिग्री के पार। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल के बीच अब रीवा जिले में ईंधन की किल्लत गहराने लगी है। बिना किसी सरकारी या आधिकारिक आदेश के कई पेट्रोल पंप संचालकों ने खुद ही ईंधन की बिक्री पर लिमिट लगा दी है। इसके तहत 2 पहिया वाहनों को अधिकतम 200 रुपये और 4 पहिया वाहनों को 1000 रुपये तक का ही पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। यहाँ तक कि खुटेही स्थित एक पंप पर तो इसके लिए बाकायदा बोर्ड भी टांग दिया गया है, जबकि कनौड़िया पेट्रोल पंप पर केवल डीजल की लिमिट तय की गई है। हालांकि जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय ने ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पंप संचालक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से ईंधन का कम उपयोग करने की अपील का अनौपचारिक रूप से पालन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मनमाने फैसले और पूरी टंकी न भरवा पाने की मजबूरी के कारण स्थानीय वाहन चालकों में भारी नाराजगी और परेशानी देखी जा रही है। पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा में 93 नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का भव्य दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। 11 महीने का कड़ा प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 455 प्रशिक्षु नव आरक्षक शपथ ग्रहण कर मध्य प्रदेश की 53 पुलिस इकाइयों में समाज सेवा हेतु पास आउट हुए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत रहे, जिन्हें सलामी देने के बाद परेड का निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत निशान टोली की राष्ट्रीय सलामी के साथ मुख्य अतिथि ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को संविधान एवं पुलिस आचरण संहिता की शपथ दिलाई। परेड कमांडर आरक्षक रचित सिंह घोष एवं 2IC आरक्षक सूर्यदेव सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में
8 प्लाटूनों ने मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी, जिसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पीटीएस रीवा एवं वर्तमान पुलिस अधीक्षक जिला मऊगंज सुरेंद्र कुमार जैन द्वारा संस्थान का प्रतिवेदन वाचन किया गया, जिनके कुशल मार्गदर्शन में ये सत्र संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, जिसमें सत्र के सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थी का गौरव सोयल खान जिला छिंदवाड़ा और द्वितीय सर्वोत्तम का पुरस्कार वीरेंद्र सिंह सोलंकी जिला शाजापुर को मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ आंतरिक प्रशिक्षक निरीक्षक चित्रांगदा सिंह एवं बाह्य प्रशिक्षक प्रधान आरक्षक राजीव लोचन पटेल चुने गए। इस दौरान मुख्य आईजी गौरव राजपूत ने नए आरक्षकों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए जीवन में 5 मित्र, धैर्य, अनुशासन, व्यवहार, सम्मान और मौन अपनाने की सीख दी और शानदार आयोजन के लिए पीटीएस स्टाफ को नकद इनाम की घोषणा की। रीवा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बिछिया थाना क्षेत्र के मड़वा ग्राम पंचायत के सरपंच ताज मोहम्मद की संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सरपंच को अज्ञात जहर के असर के बाद 2 महिलाओं द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अब मृतक के परिजनों ने उन्हीं दोनों महिलाओं पर जहर देने का गंभीर आरोप लगाते हुए शंका जाहिर की है। बताया जा रहा है कि ताज मोहम्मद को आखिरी बार इन्हीं महिलाओं के साथ देखा गया था और उनके सामने ही फल खाने के बाद सरपंच की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद वे ही उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर मामले में मर्ग कायम कर लिया है और घटना की कड़ियों को जोड़ते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। फिर वो सीधे घर से रीवा चले आए, 1:30 बजे करीब, ठीक रीवा आ गए। उसके बाद वो सीधे चिरौला कॉलोनी में किसी तीसरे मंजिल पे गए। वहाँ 2 औरतें थी, उनकी फोटो है, वो यहाँ लाई थी में, और वो संदिग्ध हो गए थे बाद औरतें जी। तो वो बता रही थी कि फल फूल खाए हैं और चक्कर आ गया है, ऐसे हो नहीं सकता। वो लगता है एक नर्स है, वो लगता है जहर के इंजेक्शन लगा दी वहीं पे, और फिर वहीं से इनकी डेथ हो गई 3 मंजिले में। जब एम्बुलेंस वाला गया यहाँ से लेने, फोन आया तो गया तो बताया कि वहीं उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मतलब वो और 2 संदिग्ध जो लेडीज हैं उनको अगर पूछताछ किया जाएगा तो खुलासा हो सकता है। रीवा में सूरज के तीखे तेवरों के बीच पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन संजय गांधी अस्पताल की 4थी मंजिल पर भर्ती मरीजों के लिए ये गर्मी किसी यातना से कम नहीं है। यहां गर्मी से राहत देने के लिए लगाए गए कूलर पूरी तरह खराब पड़े हैं, जिससे मरीज और उनके परिजन पसीने से तरबतर होकर तड़पने को मजबूर हैं। वार्ड स्टाफ द्वारा 4 दिन पहले लिखित शिकायत देने और मैकेनिकों के आने के बावजूद अब तक मरम्मत कार्य पूरा नहीं किया गया है। वर्तमान में जो इक्का दुक्का कूलर चालू हैं, वे इतने कम हैं कि मरीजों के बीच ठंडी हवा पाने के लिए विवाद और झगड़े की नौबत आ रही है। अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही और उदासीन रवैये को लेकर मरीजों और उनके परिजनों में भारी आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस भीषण तपिश में जहां बुनियादी सुविधाएं ही नदारद हैं, वहां इलाज का क्या भरोसा। इस अमानवीय स्थिति के बाद भी जिम्मेदार प्रबंधन मौन साधे बैठा है। रीवा शहर के चौराहटा स्थित रानी तालाब परिसर में पर्यावरण संरक्षण और मंदिर सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से रोपे गए 108 पीपल एवं अन्य फलदार वृक्षों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कटाने और नष्ट किए जाने का बेहद निंदनीय मामला सामने आया है। पिछले 8 वर्षों से इस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार और हरियाली में जुटी ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए चौराहटा थाना प्रभारी को सुरक्षा और कार्रवाई के लिए आवेदन सौंपा है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा बरसों की मेहनत से सींचे गए ये पौधे अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, जिन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये वारदात ऐसे समय में हुई है जब नगर प्रशासन खुद ग्रीन रीवा अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है। इस घटना से स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष है और संस्था ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ इन ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के वृक्षों की सुरक्षा के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने की मांग की है।
रीवा जिले में एक ही दिन में 2 अलग-अलग स्थानों पर अज्ञात व्यक्तियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पहला मामला चोरहटा थाना क्षेत्र का है, जहां रेलवे स्टेशन के समीप शाम के वक्त एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसकी मौत का कारण अभी रहस्य बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर गुड़ थाना इलाके में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे पड़ा मिला, जिससे क्षेत्र में करंट लगने या किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। विशेष बात यह है कि दोनों ही मृतकों के पास से पुलिस को ऐसा कोई दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं मिला है जिससे उनकी शिनाख्त हो सके। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी रूम में सुरक्षित रखवा दिया है और मर्ग कायम कर मृतकों की पहचान करने के साथ साथ मौत की असली वजहों का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के सुहागी क्षेत्र में करीब 1 सप्ताह पहले कार और बैटरी चालित ऑटो के बीच हुई भीषण भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल हुए मनुराज साकेत की संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक मनुराज साकेत घटना के दिन ऑटो में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में वे बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर संबंधित कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के अंतर्गत शाहपुर थाना क्षेत्र के खटखरी गांव के पास गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार नईगढ़ी थाना क्षेत्र के फूल खटखरी निवासी सुखचैन साकेत और घनश्याम साकेत हनुमना से अपने गांव लौट रहे थे, तभी खैरा शाहपुर निवासी सत्यम मिश्रा की बाइक से उनकी सीधी टक्कर हो गई, जिस पर सत्यम अपनी पत्नी और साली के साथ सवार थे। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को सिविल अस्पताल मऊगंज ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सुखचैन साकेत और सत्यम मिश्रा को बेहतर इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य 3 घायलों को मामूली चोटें आने के कारण शुक्रवार सुबह छुट्टी दे दी गई। इस घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। घायल सत्यम मिश्रा की शादी महज 2 हफ्ते पहले ही हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां नईगढ़ी देवतालाब मार्ग पर हरफरी नदी के अमहा पुल के पास एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित बाइक अचानक फिसल गई, जिससे उस पर सवार महावीरपुर निवासी गुलाबकली साकेत गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति संतोष साकेत के साथ नईगढ़ी बाजार से घरेलू सामान खरीद कर घर लौट रही थी, तभी ये दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी के बीच स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही के कारण सिमरिया कुंज बिहारी निवासी 28 वर्षीय विकास दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विकास शाम करीब 6 बजे नाइट ड्यूटी की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन बरहटा रोड पुरानी मऊ के पास एक खतरनाक अंधे मोड़ पर वे हादसे का शिकार हो गए। यहाँ ना तो कोई फुटपाथ बनाया गया था और ना ही कोई सांकेतिक चिन्ह लगाया गया था, जिसके चलते अंधेरे में विकास की बाइक कटीले तारों को तोड़ते हुए खेत में जा गिरी और सिर पर पत्थर लगने से उनकी जान चली गई। सतना जिले के उचहरा ब्लॉक में फूड पॉइजनिंग के कारण एक 7 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से बीमार हैं। घटना के संबंध में पीड़ित बच्चे के दादा बाबूलाल दाहिया ने बताया कि 20 मई की रात को पूरे परिवार ने घर में बनी करेले की सब्जी रोटी खाने के बाद बेल का शरबत पिया था। देर रात अचानक उनके 7 वर्षीय नाती किशुन की तबीयत बिगड़ गई और उसे तेज उल्टी दस्त होने लगे। देखते ही देखते परिवार के अन्य सदस्यों को भी चक्कर और उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई और जब तक सुबह परिजन बच्चे को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर पाते, तब तक मासूम किशुन ने घर पर ही तड़पते हुए दम तोड़ दिया। गुरुवार को हालत ज़्यादा बिगड़ने पर परिवार के बाकी 3 सदस्यों बाबूलाल दाहिया, शांतिबाई और मृतक के भाई शिवम दाहिया को तुरंत जिला अस्पताल से
एक निजी नर्सिंग होम में शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुस्तैदी दिखाते हुए बैरदह तिराहे पर घेराबंदी कर उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही 21 भैंस और पाड़ा से भरे एक ट्रक को जब्त किया है और मौके से सीधी जिले के कोदौरा निवासी 3 आरोपियों ताजुद्दीन खान, अरबाज खान और अनवर खान को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार देर रात की गई इस कार्रवाई के दौरान जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें मवेशियों को रस्सियों से अमानवीय और क्रूरतापूर्वक तरीके से ठूंस कर भरा गया था, जिन्हें आरोपी सीधी से यूपी के ड्रामलगंज ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजकर आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के माडा थाना क्षेत्र अंतर्गत करामी गांव में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित पिकअप वाहन सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसा। इस दिल दहला देने वाली घटना में घर के भीतर मौजूद जुकनी पनिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हुई जनकधारी पनिका की पत्नी ने भी कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की गति बेहद तेज थी, जिसके कारण चालक संतुलन खो बैठा और ये हादसा हो गया। घटना के तुरंत बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही माडा थाना पुलिस ने तत्परता से घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की और पिकअप वाहन को जब्त कर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन कर लगातार तलाश की जा रही है। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में मुर्गा खाने जैसी छोटी सी बात पर हुए विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की लाठी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार 20 मई को सिद्धि खुर्द गांव में मोतीलाल पनिक्का का अपने भतीजे मनीराम पनिक्का से घर में मुर्गा खाने को लेकर झगड़ा हुआ था। विवाद बढ़ने पर मनीराम ने अपने चाचा मोतीलाल के सिर पर लाठी से जोरदार हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान मोतीलाल की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पेटताली के पास से हिरासत में लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सनी लाठी भी जब्त कर ली है। मोरवा पुलिस ने आरोप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के लोही पेट्रोल पंप के समीप आज दोपहर करीब 2 बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां घर में घुसकर एक महिला पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर के समय आरोपी महिला एक युवक के साथ पैदल लोही पहुंची और सीधे घर के अंदर दाखिल हो गई, जिसके बाद उसने वहां सो रही विद्या साकेत के चेहरे और गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। चीख पुकार सुनकर इकट्ठा हुए स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला और उसके साथ आए युवक दोनों को मौके पर ही दबोच लिया और बिछिया थाना पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल गंभीर रूप से घायल विद्या साकेत को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि हमले के मुख्य कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मई के महीने में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस भीषण गर्मी के दौर में विंध्य क्षेत्र का प्रमुख जिला रीवा सबसे अधिक तप रहा है, जहां पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़कर 44.4 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है, के चलते दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और गर्म थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में हवा में नमी का स्तर बेहद कम होने के कारण शुष्कता बढ़ गई है, जिससे रीवा और इसके आसपास के इलाकों में रातें भी काफ़ी गर्म महसूस हो रही हैं। अगले 3 से 4 दिनों तक रीवा ज़िले में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और तापमान उछाल मारकर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच बेवजह
घर से ना निकलने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शुद्ध सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।